इस गंदी बदबू से कई मरीज परेशान रहते हैं। कई मरीज कहते हैं कि सर जब हम पेशाब करते हैं तो पूरे बाथरूम में महक उड़ जाती है। पिछले हफ्ते मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था और मैंने उनको बताया कि मैं ज़ेड.एस. और सर्कमसिजन पर एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यार तू तो सबको मुसलमान बना देगा। अकेले में गूगल पर सर्च करते हैं कि क्या मेरी की चमड़ी पूरी खुलनी चाहिए, अगर ये ना खुले तो क्या हो सकता है। पैराफिमोसिस की वजह से बहुत सारे लड़के इमरजेंसी में आते हैं जिनमें उनकी स्किन अटकी मिलती है। जब स्किन पीछे नहीं जाती तो उसके नीचे पेशाब की बदबू, डेड स्किन सेल्स और पसीना इकट्ठा हो जाता है जिसको स्मेग्मा बोलते हैं। नमस्ते दोस्तों। तो सबसे पहले ये क्लियरली समझ लीजिए, स्टार्टिंग में समझ लीजिए कि सर्कमसिजन या जो सुन्नत है या खतना है, ये धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। सुन्नत एक रिलीजियस प्रैक्टिस है मुस्लिम्स में, जिसमें बचपन में उनकी आगे की फोर स्किन निकाल दी जाती है। पर अगर ये फोर स्किन अडल्टहुड में भी किसी भी व्यक्ति को, मर्द को, आदमी को मेडिकल प्रॉब्लम कर रही है तो मेडिकल पर्सपेक्टिव से उस फोर स्किन को निकालने को सर्कमसिजन बोला जाता है और वो भी एक जरूरी पार्ट हो सकता है। ये आपकी हेल्थ की बात है और ये रिलीजन की बात नहीं है। असली सवाल ये नहीं है कि आपका धर्म क्या है। असली सवाल ये है कि जो लाखों यंग मैन अकेले में गूगल पर सर्च करते हैं कि क्या मेरी की चमड़ी पूरी खुलनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल पूछते हैं कि अगर ये ना खुले तो क्या हो सकता है। इस वीडियो में हम इसका पूरा अनफिल्टर्ड सच जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ साइंस रिलीजन से ऊपर है, और अगर आपको फिमोसिस नामक की गंभीर प्रॉब्लम है तो ये आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स कर सकती है और उसको आप कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहला सवाल जिसका सीधा जवाब है हाँ। एक हेल्दी अडल्ट मेल, मतलब जब उसका लिंग पूरा टाइट हो जाता है तो उसकी फोरस्किन या उसकी जो लिंग के आगे की चमड़ी है वो आराम से बिना किसी दर्द के पूरी तरीके से पीछे जानी चाहिए, ताकि उसका जो ग्लांस है या जो हेड है वो पूरी तरीके से क्लियरली दिखे। अगर आपकी चमड़ी जो है, आपकी फोरस्किन है, वो पीछे नहीं जाती है, चाहे वो इरेक्शन में हो, और कई कंडीशन में इवन पेशाब के लिए भी नहीं खुलती है, तो उस कंडीशन को फिमोसिस कहते हैं। और फिर आते हैं दूसरे सवाल पर कि अगर ये जो चमड़ी है ना खुले तो क्या होता है। ये 5 चीजें होती है। अगर ये चमड़ी ना खुले तो आपको ये 5 प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम नंबर 1, गंदगी और बदबू। जब स्किन पीछे नहीं जाती तो उसके नीचे पेशाब की बदबू, डेड स्किन सेल्स और पसीना इकट्ठा हो जाते हैं जिसको स्मेग्मा बोलते हैं। इससे एक सफेद चीज जैसी चीज बनती है जिसको स्मेग्मा कहते हैं, और इस गंदी बदबू से कई मरीज परेशान रहते हैं। कई मरीज कहते हैं कि सर जब हम पेशाब करते हैं तो पूरे बाथरूम में महक उड़ जाती है। प्रॉब्लम नंबर 2, पेनफुल इरेक्शंस या दर्द। अगर ये इरेक्शन के समय स्किन नहीं खुलती या खुलती है और कट के खुलती है, दर्द से खुलती है, इसके अराउंड रिंग बनाती है, तो आपको इरेक्शन के ड्यूरिंग काफी दर्द महसूस हो सकता है, और हो सकता है कि आप इतना दर्द महसूस करें कि आप नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशन भी ना बना पाए। तीसरी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन का खतरा, बलनाइटिस। यस, अगर आपकी स्किन नहीं खुल रही है, डेली साफ नहीं हो रही है, अगर आपकी स्किन के अंदर स्मेग्मा जमा रहता है, आपकी स्किन के अंदर सफेदी रेडनेस रहती है, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये इन्फेक्शन बदल सकता है, और बहुत सारे मरीज पेनफुल इन्फेक्शन लेके भी क्लिनिक पे आते हैं। और ये इन्फेक्शन हो सकता है आपको नेचुरल भी हो जाए, गंदे बाथरूम से हो जाए, और कई बार सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। और बड़ी बात यह है कि ये इन्फेक्शन कई बार आपके पार्टनर में भी जा सकता है। चौथी प्रॉब्लम है सेक्स में प्रॉब्लम। यस, जो ये फोरस्किन है, जो ये टाइट फिमोसिस है, ये सेक्स में कई तरह की प्रॉब्लम करता है, जैसे कि अर्ली डिस्चार्ज, हाइपर सेंसिटिविटी, इरेक्शन को पूरा ना आना, ग्लैंड्स का पूरा ना खुलना, योनि में प्रवेश करने में दिक्कत आना, स्किन पीछे होने की वजह से इरेक्शन डाउन हो जाना, स्किन का अटक जाना, कट लग जाना। तो कई मरीजों में जस्ट बिकॉज ऑफ फिमोसिस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या पीएमई जैसी प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाती है। और फिर है 5, मेडिकल इमरजेंसी पैराफिमोसिस। यस, कई बार आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि सर कुछ डरने की बात नहीं है, फर्स्ट टाइम सेक्स करोगे खुल जाएगी। खुल सकती है, पर कई बार क्या होता है कि वो खुल के पीछे जाकर अटक जाती है और फिर आगे नहीं आती, और वहां पर एक गोल रिंग के साथ स्वेलिंग कर देती है, जिसको पैराफिमोसिस बोलते हैं। और पैराफिमोसिस की वजह से बहुत सारे लड़के इमरजेंसी में आते हैं जिनमें उनकी स्किन अटकी मिलती है। अगर आपकी स्किन नहीं खुलती है या आपकी स्किन नहीं खुल रही है तो उससे आपको ये 5 प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट पूछता है वो पूछते हैं कि सर ठीक है, अगर फिमोसिस से प्रॉब्लम है तो मैं कैसे चेक करूं कि मुझे फिमोसिस है। सिंपल आंसर ये है कि जब आपका लिंग पूरा तनाव में है, जब लिंग पूरा खड़ा है, तो आपको इजीली अपनी स्किन पीछे करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपकी स्किन आराम से आपके हेड के पीछे आ जानी चाहिए, उसमें कोई बेंड, टाइटनेस, रेडनेस, दर्द नहीं होना चाहिए। सेकंड तरीका, अगर आप इरेक्शन में ना चेक करना चाहो तो फ्लैसिड स्टेट में, जब आपका लिंग के ऊपर की स्किन बंद है, बैठी स्थिति में आप अपनी उंगली को अपनी स्किन के अंदर डाल के चारों तरफ आराम से घुमा पाओगे। अगर आपकी उंगली आपके स्किन के अंदर नहीं जा रही है और जो ग्लांस, हेड है और स्किन के बीच में जगह नहीं है और अपनी उंगली को पूरा नहीं घुमा पा रहे, तो
उसको भी हम फिमोसिस मानते हैं। फिमोसिस के 5 ग्रेड्स होते हैं जो गोविंदा ग्रेड्स बोलते हैं। वो पांचों ग्रेड में ग्रेड 1 है कि स्किन खुलती है इरेक्शन में और फ्लैसिड दोनों में, पर पेशेंट की मेन प्रॉब्लम है सेंसिटिविटी और पीएमई। ग्रेड 2 होता है कि स्किन खुलती है फ्लैसिड में और इरेक्शन में, पर इरेक्शन में खुल के टाइट रहती है और उसको खींचना पड़ता है। ग्रेड 3 है कि स्किन इरेक्शन में तो खुलती नहीं है और फ्लैसिड के अंदर भी बहुत मुश्किल से पीछे जाती है। ग्रेड 4 है कि छेद बंद हो चुका है और स्किन ना फ्लैसिड में मतलब बैठे में और ना खड़े में जा रही है। और ग्रेड 5 होता है जब डायबिटीज है, बीएक्सओ है या स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये पांचों ग्रेड्स ऑफ फिमोसिस में आपको सर्कमसिजन की जरूरत पड़ेगी। तो अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कि ठीक है, आपकी स्किन नहीं खुल रही है, आपको फिमोसिस है, आपने डायग्नोज बना लिया है और आप स्किन को खोलना चाहते हैं, तो आपको इसको सोल्यूशन या इसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 तो है, अगर आप यंग है तो आप स्ट्रेचिंग से, ऑयलिंग से, कुछ स्टेरॉइड क्रीम से कुछ समय के लिए इस प्रॉब्लम को खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं। पर अगर स्ट्रेचिंग नहीं काम कर रही है, स्टेरॉइड्स नहीं काम कर रहे हैं, दवाइयां नहीं काम कर रही है, तो आपको अपने पेनिस को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको इस फिमोसिस को ठीक करना पड़ेगा। जब आप अपने फिमोसिस को ठीक करेंगे तो आपको जीरो गंदगी, जीरो बदबू, बेटर हाइजीन, इन्फेक्शन का रिस्क खत्म, पेन खत्म, पीएमई खत्म, सेक्सुअल लाइफ अच्छी, ग्लांस हेल्दी, पूरा का पूरा पेनिस जो है वो बाहर आएगा, साइज में इंप्रूवमेंट मिलता है। तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो अब आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम खत्म करनी है और मुझे ये बेनिफिट्स लेने हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एक सिंपल डे केयर 2 मिनट का मेडिकल प्रोसीजर जिसको बोलते हैं ZSR सर्कमसिजन। यस, ओरिजिनल ZSR सर्कमसिजन। ये एक मेडिकल डिवाइस है जो इंडिया में FDA अप्रूव्ड है और कुछ ही सेंटर्स पे अवेलेबल है। इस डिवाइस की मदद से हम आपकी पार्शियल सर्कमसिजन कर सकते हैं। मतलब जो लोग नहीं चाहते कंप्लीट स्किन को उड़ाना, जो लोग खतना या मुसलमान स्टाइल में सर्कमसिजन नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए ZSR पार्शियल सर्कमसिजन अवेलेबल है। इस सर्कमसिजन के अंदर हम पूरी स्किन को हटाने की बजाय सिर्फ आगे के कुछ भाग को जो टाइट है उसको हटाते हैं। इस स्टेपलर की मदद से हम कुल 2 मिनट की सर्जरी में बिना ब्लड के, बिना पेन के, बिना स्टिचेस के, बिना किसी कट के आपकी जो टाइट फोर्स स्किन है उसको रिलीज कर देते हैं, उसको लूज कर देते हैं और उसके बाद आपको मिलता है एक बहुत ही बढ़िया सुंदर रिजल्ट। स्किन खुलती है और स्किन खुलने के बाद आपको मिलते हैं सारे बेनिफिट्स, सफाई, इन्फेक्शन प्रिवेंशन और जो भी मैंने पहले आपको वीडियो में बताए। तो अगर आप भी फिमोसिस से परेशान हैं, आप भी इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं कि मेरी स्किन क्यों नहीं खुलती और ये जानना चाहते हैं कि स्किन खोलने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो मेरी होप है कि इस वीडियो में आपके सारे आंसर्स मिल गए होंगे। सर्कमसिजन कराने से आप मुसलमान नहीं बनते, सर्कमसिजन कराने से आप हिंदू ही रहते हैं। धर्म को, रिलीजन को मेडिकल साइंस से जोड़ना गलत है, क्योंकि ये मेडिकल प्रॉब्लम है और मेडिकल प्रॉब्लम से जो आदमी जूझ रहा है वही जानता है कि उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। फिमोसिस के बारे में और अच्छा कंटेंट देखने के लिए, ZSR के बारे में और सर्जिकल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे दूसरे सर्जिकल चैनल डॉक्टर DG गुप्ता सर्जन से भी काफी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, अपने किसी फ्रेंड को शेयर कीजिए, उसको हो सकता है कि फिमोसिस से परेशान हो और इस वीडियो को देखने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बने अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। ऐसे अच्छे एंड्रोलॉजी कंटेंट के लिए चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय टिल देन।